सिर्फ मुझे लंच बनाने के लिए जाना है और बाकी का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही। तो इवनिंग का टाइम था और पिछले वाले व्लॉग में हम आपने देखा होगा हम लोग बाहर जाके आए थे, तो सब्जी वगैरह लाए थे और ग्रोसरी लाए थे थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सब्जियाँ अरेंज करके रखूँगी और आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी कि ज़्यादा समय तक जब आप सब्जियों को स्टोर करके रखते हैं तो कैसे रख सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा तो ये हमेशा से, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है ना, और तब से ये सारी चीज़ें मैंने अपने रूटीन में शुरू करी है, तो तब से मैं ऐसे ही करते हुए आई हूँ। तो मैं सब्जियाँ लेकर जो भी आती हूँ तो उनको जैसे काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करना ही पड़ता है। अब डेली डेली कौन ही जाएगा लेने के लिए। तो कभी कभार तो हो जाता है, पतिदेव आते हैं तो मैं शाम को उनसे मंगवा लेती हूँ। लेकिन जब सब्जी मंडी जाते हैं या फिर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो सब्जी मंडी लगी होती है, बाजार होता है, तो वहाँ से लेते हुए आ जाते हैं। तो ऑफिस में रोज सुबह टिफिन देना होता है पतिदेव को, तो उसके लिए भी सब्जियां घर में चाहिए। तो मैं काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आई थी, तो मैं उनको स्टोर कैसे करती हूँ आज मैं आपको वही दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी सब्जियां थी सबको निकाल लिया था। उसके बाद मैं ये सारी ना पानी से धो लूँगी, मतलब अच्छे से इनको साफ कर लूँगी, क्योंकि बाहर पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते हैं जहाँ पर आप लेने के लिए जाते हो। और वैसे भी ये चीज़ें ना हम कोरोना टाइम से बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं कि चीज़ों को कैसे साफ़ करके रखना चाहिए, जिससे कि हाइजीन भी हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को जो है ना वॉश करके रख लिया था। उसके बाद ये मेरे फूड कंटेनर्स है, आपने देखा होगा इनको भी मैंने क्लीन करके रखा था। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा पिछले वाला, तो मैंने इनको क्लीन करके सुखा के एकदम अच्छे से रख दिया था। अब जितनी भी सब्जियां हैं, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सब्जियों को सुखाऊं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, क्योंकि अभी मुझे डिनर भी बनाना था और ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान था वो भी अरेंज करना था। तो मैंने क्या किया, ये जितनी भी गीली सब्जियां थी ना इनको मैं सूखे कपड़े से साफ कर करके, इनका जो मॉइस्चर था वो निकल जाएगा, तो इनको मैं कंटेनर्स में डालती रहूँगी। तो मैंने टमाटर सबको साफ करके एक कंटेनर में फिल कर दिया, खीरे वगैरह एक में कर दूंगी। मतलब जो सब्जी जैसे एडजस्ट होगी जिस कंटेनर में, मैं उसी तरीके से फिल कर दूंगी। तो ये जो सब्जी आप देख रहे हैं इसका नाम मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जब मैं इसको लेकर आई थी ना तब तो मेरे दिमाग में इसका नाम था, बट अभी मैं इसका नाम बिल्कुल भूल गई हूँ। अब पता नहीं, परवल याद आ रहा है, छोटे वाले परवल, क्योंकि परवल तो थोड़े बड़े होते हैं। शायद कुंदरू बोलते हैं इनको कि क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम या मतलब पता नहीं है इस सब्जी का। तो पहली बार ही बनाऊंगी मैं इसे। और जहाँ मुझे बाजार में थोड़ी अलग सब्जी दिखती है ना तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही है गर्मियों में क्या क्या सब्जियाँ चलती है वही। बट आज ये मैं अलग लेकर आई थी थोड़ा, तो इनमें से ही कुछ बनाएंगे। तो उसके बाद सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश करके इनका मॉइस्चर हटा के इनको फिल कर दिया था। अब सारे कंटेनर्स को करेंगे बंद और इनको अच्छे से फ्रिज में मैं रख दूंगी, जिससे ये एक हफ्ते के लिए ना बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही रहेंगी, एकदम ताज़ा। और डेली डेली आप निकाल के बनाओ अपने बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए टिफ़िन बनाओ, तो ऐसे ही रहती है सब्जियां, ख़राब भी नहीं होती है, पैसे वेस्ट भी नहीं होते हैं। और थोड़ी सी बस मेहनत लगती है, वो भी बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, 10-15 मिनट का टाइम लगता है बस। उसके बाद सब्जियां तो मैंने अरेंज कर दी थी। अब मैं आ गई थी ग्रोसरी निकालने के लिए, और ग्रोसरी भी बहुत थोड़ी सी मंगवाई थी मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं पतिदेव से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। अभी मैं जैसे हम लोग महीने का राशन लेकर आते थे ना, वो मैं लेकर नहीं आ रही हूँ 2-3 महीने से। क्योंकि एक तो शादियां घर में इतनी थी, कभी कहीं जाना हो रहा था कभी कहीं, तो वैसे ही चल रहा था। और मैं सोच भी रही हूँ कि अभी ऐसे ही चलता रहे, बट आज ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ख़त्म हो गई थी जो बहुत ज़रूरी थी, तो वो लेकर ही आनी थी। तो उसके साथ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आई जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो कुछ दाल वगैरह मैं लेकर आई हूँ, और कुछ तेल वगैरह, सॉस ख़त्म हो गई थी, सॉस की छोटी बोतल। और साथ ही साथ मैं जो ये
हक्का नूडल्स आते हैं ना, वो लेकर आई हूँ चाउमीन बनाने के लिए। तो वो लेकर आई हूँ, धनिया का पैकेट लेकर आई हूँ, थोड़ी मेयोनीज का पैकेट लेकर आई हूँ, कभी कभी ब्रेड के साथ खाने का मन हो जाता है। तो मतलब बहुत ही कम चीज़ें लेकर आई हूँ जिससे कि थोड़ा चलता रहे ऐसे ही। और अभी बिल्कुल भी मैं राशन लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि कभी भी चेंज करना पड़ सकता है यहाँ से। तो अभी मैं सोच नहीं रही हूँ कि राशन ला के भरूँ पूरा। तो हम 2 ही लोग हैं तो इससे हमारा हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें होती है ज़रूरत की, वो घर में होती है, और जो मंगवानी होती है मैं पतिदेव से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। तो इवनिंग का टाइम हो गया था, सारी चीज़ें मैंने कर दी थी, ग्रोसरी अरेंज कर दी थी, सब्जियां अरेंज कर दी थी। उसके बाद पतिदेव बोलने लगे कि डिनर में क्या बना रहे हो, तो मैंने कहा बता दो। तो उन्होंने कहा आज ना मेयोनीज वाले ब्रेड ही बना लो, काफ़ी टाइम हो गया खाते हुए, और कभी कभी हल्के डिनर का मन करता है ना, तो बस वही। तो यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर, हरी मिर्च को कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद उसमें मैंने मेयोनीज ऐड कर दी। आप इसमें प्याज खाते हो, प्याज भी ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स डाले थोड़ी सी। अब मैं इसमें सॉस ऐड कर दूंगी, आप अपने हिसाब से चटपटा कर सकते हैं जितना आप खाते हैं। तो सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद मैंने ब्रेड सेकने के लिए रख दिए धीमी आंच पे, जिससे कि थोड़े कुरकुरे हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करा, और उसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद ना, जैसे ही मेरे ब्रेड सिकेंगे तो मैं इसे ब्रेड पे लगाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर हम सैंडविच बनाएंगे। तो आप इन्हें ओवन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास है, मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और जो सैंडविच मेकर आते हैं ना, आप उनमें भी बना सकते हैं। तो मेरे पास था, बट उसमें बहुत झंझट होता है, मेरे को तवे पे ही सेकना अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सैंडविच बना लिया है, और साथ ही साथ मैंने चाय भी बना ली थी। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे से। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस। तो मेरी काफ़ी सारी शुरुआत तो हो चुकी थी मॉर्निंग की। उसके बाद आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना था, जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था। तो कल हम लोग जब ग्रोसरी लेने गए थे ना, तो मैं ये चीज़ लेकर आई थी, जो टब क्लीनर होता है ना, पाउडर। वो वैसे मैं ऑनलाइन मंगवाने वाली थी, बट ऑनलाइन में भी ना मुझे अभी इतना अच्छे से पता नहीं था, क्योंकि पहली बार ही यूज़ करूँगी। तो मैं शॉप से ही लेकर आई। तो ये ना महीने 2 महीने में जब हमने ये मशीन ली थी फुली ऑटोमेटिक, तो वो भैया मुझे बता के गए थे, जो गाइड करके गए थे, कि इसका ना टब क्लीन करते रहना, इसके लिए टब क्लीनर आता है उससे। तो उससे ना इसका जो अंदर गंदगी वंदगी होती है वो निकल जाती है। तो बस 2 महीने हो गए थे मशीन को, तो मैंने सोचा इसका टब क्लीन भी कर देता है। तो वो मैंने लगा दिया था टब क्लीनर के लिए मशीन को। तो अब उसमें वही पौना घंटा लगने वाला है, मतलब 40-45 मिनट। उसके बीच में मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। तो बेडशीट में मुझे चेंज तो नहीं करनी थी, बट इसको मैं अच्छे से झाड़ के बिछाऊंगी। और बेडशीट बिल्कुल साफ थी, इतनी गंदी नहीं थी, तो मैं अभी चेंज तो नहीं करूंगी। तो जो इसका कवर था ना, तो उसको मैं ठीक करूंगी, क्योंकि जैसे ही कवर इकट्ठा होता है ना, तो ऊपर से बेडशीट भी इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने सोचा आज पहले कवर ठीक करती हूँ। तो इसमें सलवटें आ रखी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले कवर ठीक करूंगी, और उसके बाद बिछाऊंगी बेडशीट। और गैस बिना बच्चों के क्या है ना, चीज़ें जहाँ अरेंज करती हूँ, जैसे लगाती हूँ, जैसे घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, वैसे ही रहता है। बस एक मेरे पतिदेव आते हैं शाम को, जब थोड़ी बहुत चीज़ें फैलाते हैं, तो वही होता है। वरना पूरा दिन भर जैसे सुबह के टाइम काम निपटाती हूँ ना, शाम तक वैसे ही रहता है। और बच्चे वगैरह होते हैं घर में, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए होता है कि चलो अब फैल गया, अब ये समेट लो, वो कर लो। बट मेरे पास वैसा नहीं है, जैसे मैं एक बार घर को कर देती हूँ ना, शाम तक मेरा वैसे ही रहता है। फिर जो मेरे पति देव आके पूरा बवाल करते हैं ना, वही होता है। फिर सुबह मैं उसी को ठीक करती हूँ, पूरे दिन घर में जो भी काम होता है आप लोग देखते ही है। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा जो है ना बेड अच्छे से लगा दिया था, मतलब बेडरूम अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो गाइज अभी दोपहर के बजे हैं 1, और अभी सिर्फ मुझे लंच बनाने के लिए जाना है, और बाकी का सारा काम मेरा खत्म हो गया था, मतलब काफ़ी देर हो गई। उसके बीच में मैंने एडिटिंग वगैरह करी, और थोड़ा बहुत इंस्टा का काम था, मुझे 1-2 वीडियो डालनी थी, वो डाली बैठ के। उसके बाद
मैं थोड़ा नहाने में लेट हो गई, नहा के अभी आई हूँ और अभी बनाते हैं लंच। और बाहर का मौसम ना बहुत गजब हो रखा है। वैसे तो 2-3 दिन हो गए हैं, और जैसे ऐसे ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है ना, बारिश होने के बाद से ही हुआ है ये। वैसे तो हवा चलती रहे तो ठीक है, वरना गर्मी भी बहुत हो जाती है, बट अभी 2-3 दिन से मौसम अच्छा है। और ऐसे में तो मतलब ये भी होता है कि कहीं घूमने निकल जाओ ना, मस्त वाला। बट हमारा तो रोज रोज कहीं ना कहीं हो ही रहा है, क्योंकि काम से जाना होता है, वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो घूमना डेली हो ही जाता है, दिन में निकल जाता है 2-3 बजे, फिर शाम को ही आते हैं। तो वैसे चल रहा है। बस अभी चलती हूँ लंच बनाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ आज पतिदेव थोड़ा जल्दी आ गए थे लंच टाइम तक, तो मैंने सोचा कि चलो आज लंच साथ में करने को मिल जाएगा काफ़ी टाइम बाद। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। पतिदेव अपना घर आते ही फिर से अपना काम करने के लिए बैठ गए थे। तो वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, मैंने लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो जो मैं सब्ज़ी कल लेकर आई थी ना, आप लोगों को बता रही थी कि पहली बार बनाऊंगी, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो हर सब्ज़ी ना एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। पतिदेव तो मना करते हैं कि ये सब क्या ले आती हो, बट मैं सोचती हूँ कि हर एक चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए कि क्या कैसा लगता है खाने में। तो सब्ज़ी हाँ मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही थी। मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला, उसके बाद जीरा भुनने के बाद सीधे मैंने आलू और जो सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी कुंदरू, अभी तो मुझे यही पता है, वो मैंने डाल दिए। सारे मसाले ऐड कर दिए। मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया और ढक के पकाया। बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो अच्छी लगी। पतिदेव ने भी अच्छी बताई, बट उनको इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैंने बोला ना कि वो सारी चीज़ें खा लेते हैं बिना नखरे के, तो उन्होंने खा लिया, कह रहे मतलब ठीक ठीक है। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, सूखी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। तो पतिदेव ने रायता नहीं लिया, क्योंकि उनके गले में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से। तो मैंने उनका खाना लगा के दे दिया। और आज थोड़ा सा लंच में लेट हो गया था। मेरा तो हो ही जाता है लेट, पतिदेव भी लेट ही आए थे। उसके बाद हमें निकलना था कहीं खाना खाने के बाद। तो गाइस खाना पीना खा के हम लोग निकल गए थे। और मौसम देख रहे हो, इतना गजब हो रखा था, बाहर निकलते ही इतना अच्छा लग रहा था। रोड पे भी धूप नहीं थी बिल्कुल भी, और ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। ऐसे मौसम में ना अच्छा लगता है। और आसमान में आपको दिखा रही हूँ, इतना सुंदर नज़ारा था। तो अभी हम लोग 3-4 घंटे के लिए निकले थे कुछ ज़रूरी काम के लिए। आप लोग गैस ज़रूर करना, मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ ना कि हम लोग जाते हैं 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो हम मतलब क्यों जाते होंगे। तो अगर आप लोग गैस कर सकते हो तो कमेंट ज़रूर करना। फिर काम निपटा के 2-3 घंटे घूम फिर के हम लोग आ गए थे। तो जीने से चढ़ते चढ़ते 3rd फ्लोर पे मेरा घर है, मतलब फ्लैट है। तो हमने खोला, मैंने पतिदेव को चाबी पकड़ा दी, मैंने कहा आप आगे चलो, आप खोलना, क्योंकि थक जाते हैं इतने ऊपर तक आते हुए ना। तो अभी हम लोग आए हैं, शाम हो गई थी। अभी टाइम दिखाती हूँ आपको क्या हो गया है। पोल नहीं खोलेंगे, पोल नहीं खोलेंगे। तो गाइस अब आए हैं हम घर। काम बताइए क्या हो रहा। अब घर आए हैं, थक जाते हैं 3-4 घंटे घूम फिर के ना। प्यास भी लग रही मुझे तो। पहले पीते हैं पानी, और फिर मिलते हैं लड्डू से। ये ला मेरा लड्डू, फिर मिलते हैं लड्डू से। तो गाइज अभी आ गए थे हम लोग घर पे, और डिनर हम लोग आज बाहर ही करके आए थे काफ़ी टाइम बाद। वैसे तो मैं घर ही आके बनाती हूँ, या फिर लंच में आए या हम रात को आए वापस, तो मैं घर आके बनाती हूँ। बट आज हम लोग फ्री होके आए थे कि जाके आराम से सोएंगे। तो गाइज गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग उठ गए थे, 6 बजे का टाइम था ये। और मैं अपना यहाँ पर ना जो सुबह के टाइम ड्रिंक पीती हूँ, तो वही मैं बना रही थी अभी। तो आजकल ना मैं बेसिल सीड्स का पानी पी रही हूँ सुबह के टाइम। बहुत अच्छा रहता है, पेट को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है।
क्योंकि गर्मियों में ना आप लोगों को पता ही है कि कितना मतलब गर्मी रहती है। तो इस चीज़ में ना ठंडी ठंडी चीज़ें पीनी चाहिए जिससे हमारा पेट भी अच्छा रहे। तो ऐसे ही मैंने कैमरा घुमाया पतिदेव की तरफ, तो ये अपने काम में लगे थे सुबह सुबह ऑफिस का काम खोल के, और इनके शुरू हो जाते हैं ड्रामे। जैसे ही मेरा कैमरा जाता है ना इनकी साइड, तो आप देख लो, आप खुद ही देख रहे हो। तो इनके ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं बच्चों की तरह। तो इनके तो ये चलते रहेंगे। मैं पीती हूँ अपना ड्रिंक अभी सुबह का, और उसके बाद बाकी के जो काम होते हैं वो करते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है, पतिदेव भी घर में ही है, तो मेरा काम तो आज जल्दी निपट गया था। उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई, वीडियो की एडिटिंग करी। अभी मैंने एक व्लॉग जो है अपलोड कर दिया है। तो बस अभी लंच की तैयारी चल रही है, लंच बना रही हूँ। बीच बीच में व्लॉग की भी एडिटिंग कर रही थी, बट अभी मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है। वो हो जाएगा तो मैंने अपना व्लॉग ये वाला कंटिन्यू कर दिया है। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। और मशीन में कपड़े डाले थे वो भी सूख गए। घर का काम तो मेरा जल्दी हो जाता है आजकल, आप